हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के पी अकेडमी पर। आज मैं आपको क्लॉक के नेक्स्ट टाइप के सवाल कराने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको 10 टाइप बताए थे, जो घड़ी थी उसके मैंने आपको 10 टाइप बताए थे कि क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करना है। जो पहला टाइप था वो था कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न, वो मैंने आपको कल करा चुका हूँ। और जो सेकंड टाइप था हमारा, वो था कि कोई भी एंगल ज्ञात करने के लिए कि दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच एंगल ज्ञात करने के लिए दूसरा टाइप था। तो दूसरे टाइप के मैंने कल 1 से 2 सवाल आपको करा दिए थे, बाकी मैं आज कराने जा रहा हूँ। देखिए, जो हमारा सेकंड टाइप है ये तक दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। ये हमारा सेकंड टाइप था। अब इसके कल मैंने तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन करा दिए थे, बाकी मैं आज करा रहा हूँ। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है आज कि 2:12 PM पर दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण ज्ञात कीजिए। 2:12 PM पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण ज्ञात करना है। तो 2:12 पर दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितना बन रहा होगा, ये पूछा गया है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल बताया था, 11/2m और -30h बराबर थीटा। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगना है। सभी क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। देखिए, इसमें क्या है कि 11/2 m फॉर मिनट, तो मिनट कितनी हो रही है, 12 मिनट है, तो गुणा 12 -30 गुणा h का मतलब होता है आवर कि कितने घंटे, तो 2 घंटे बराबर थीटा। 2 से 6 बारी कटता है और 11×6 66 -30 दूनी 60 बराबर थीटा। तो आ जाता है 6 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाता है, 6 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3:52 PM पर दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण ज्ञात करना है। तो छोटा कोण कितना होगा, देखो फॉर्मूला वही रखना आपको, 11/2m और -30h बराबर थीटा। तो 11/2 गुणा मिनट कितनी हो रही है, 52, -30 गुणा आवर कितने हैं, 3 बराबर थीटा। तो 2 से 26 बारी कट जाता है और 11×6 66, 11×2 22, 22 और 6 28, 286 डिग्री और -3×3 90 डिग्री बराबर थीटा। 286 में से 90 घटाते हैं तो कितना आता है, 6, और ये 18 में से 9 9, 196 अब देखिए, ये बड़ा कोण है ना कि छोटा कोण, क्योंकि अगर हमारा 180 डिग्री से बड़ा आता है तो उसे कहते हैं हम कि जो हमारा एंगल है वो बड़ा वाला कोण है। थीटा अगर 180 डिग्री से बड़ा आता है तो उसे कहते हैं कि जो एंगल है हमारा वो बड़ा है। जबकि अगर 180 डिग्री से छोटा आता है, 180 डिग्री से बड़ा आता है तो बड़ा एंगल कहेंगे। अगर 180 डिग्री से छोटा आता है तो उसे हम छोटा एंगल कहेंगे। तो अब ये बताओ आप, 180 डिग्री से छोटा है ये या 180 डिग्री से बड़ा है? तो 196 तो 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो इसलिए ये आया बड़ा एंगल। लेकिन हमें याद करना छोटा, तो छोटे के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से घटा देते हैं। तो छोटा एंगल कितना होएगा, ये होगा हमारा 360 और -196। 10 में से 6 4, और यहाँ 15 में से 9 6, 164 डिग्री। तो हो जाता हमारा छोटा एंगल।
तो इसी को पूछा था कि छोटा एंगल कितना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके सब एक ही फॉर्मूले पर आधारित है, 11/2m और माइनस 30h। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 2:41 PM पर, AM कर लो PM कर लो, इसमें कोई नहीं होता कि हाँ PM पर ही है, आप इसे AM कर लो। 2:41 AM पर जो दोनों घड़ी हैं, जो दोनों सुइयां हैं, उनके बीच में कितना कोण बनेगा ये पूछा। तो हमारा फॉर्मूला क्या, 11/2m और माइनस 30h बराबर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला लगना है। प्रत्येक सवाल में यही फॉर्मूला लगना है। तो 11/2 गुणा मिनट कितनी हो रही है 41 माइनस 30 गुणा आवर कितने हैं 2 बराबर थीटा। ये हो जाता है 11 क्या ना 11, 11 चौक 44, 44 और 1 45/2 माइनस 60 बराबर थीटा। तो ये 2 से कैंसिल करते हैं, इसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 225.5, 225.5 डिग्री या माइनस 60 डिग्री बराबर आ जाता है थीटा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 0.5 और ये होते हैं 5, 22 में से 6 16, 165.5 डिग्री। ये हमारा छोटा कोण हो जाता है। अगर ये 180 डिग्री से बड़ा था तो फिर हम 360 में से घटा कर लिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 बजे, कितने बजे 8 बजे दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो 8 बजे कितना होगा, या 8 PM कह लो AM कह लो, 8 AM पर तो कितना होगा, देखो ये फॉर्मूला था आपका 11/2m और माइनस 30h बराबर थीटा। तो 11/2 गुणा, अब क्या मिनट कितनी है, अब की बार मिनट है 0, तो 0 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं तो 8 घंटे बराबर आ जाता है थीटा। तो 11/2 की जब 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है और 3 अट्ठे 24, 240 डिग्री बराबर थीटा। तो थीटा का मान आ जाता है 240 डिग्री, 240 डिग्री। ये माइनस का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज नापा हमने ये। तो हम बात करें कि 240 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा एंगल हो जाता है, हमें करना है छोटा ज्ञात। तो छोटा एंगल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 360 और माइनस 240, तो आंसर हो जाता है 120 डिग्री। अब ये टाइप हमारा पूरा हो जाता। अब चलें नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आता हमारा तीसरा टाइप। देखिए तीसरा टाइप है कि दोनों सुइयों का किसी विशेष अंतराल पर मिलना। दोनों सुइयों का किसी विशेष अंतराल पर मिलना। अब देखिए मिलने की बात चली है, तो मैंने कल आपको बताया था, जो इससे पिछली वाली क्लास हुई थी, कि मिलने का मतलब होता है जो थीटा है हमारा वो 0 डिग्री अगर मिल जाती है वो, तो इसका मतलब है कि थीटा हमारा 0 हो जाता है। तो देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कौन सी वाली, तो घंटे और मिनट वाली की बात चल रही है यहाँ पर। दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। मिलेंगी, तो 3 से 4 बजे के बीच पूछा है।
अब देखिए मिलने की बात चली है, तो मिलने का मतलब मैंने बताया था आपको अभी कि थीटा जो हो जाता है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। तो फॉर्मूला है हमारा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच कब मिलती हैं, वो x मिनट पर मिलती हैं। सपोज करो कि 3:20 पर, 3:30 पर, 3:45, 3:32, 33, कुछ भी, मतलब 3 बजकर कुछ मिनट हो रही हैं। तो हमने मान लिया कि 3:x मिनट हो रही हैं, 3:x मिनट हो रही हैं वो, तब वो हमारी सुइयां मिलेंगी आपस में। तो फॉर्मूला लगता है हमारा 11/2m और -30h बराबर थीटा। अब देखिए मिनट कितनी है, तो मिनट हमारी कितनी हो रही है, 3 बजकर कुछ मिनट हो रही है, हमें पता नहीं है कितनी हो रही है, तो हमने मान लिया x मिनट। तो 11/2 गुणा x -30, h का मान कितना है, आवर कितने हैं, तो 3 बजकर मतलब 3 घंटे बराबर थीटा का मान तो 0 डिग्री रखना, क्योंकि हमें मिलानी है वो, इसलिए हमें थीटा का मान 0 डिग्री रखना है। तो 11/2x -30 बराबर 0 डिग्री। तो 11/2x बराबर हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि इधर माइनस में उधर का स्टेशन जाएगा प्लस में। तो x का मान हो जाता है 90 दूनी 180, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में और बटे में 11, तो ये हो जाता है 11 क्या ना 11, 11 7 18 70, 11 6 66 और 4/11, 16 सही 4/11 मिनट। तो राइट समय क्या हो जाता है, समय हो जाता है हमारा 3:16 सही 4/11 मिनट। ये हमारा समय हो जाता है कि जब वो एक दूसरे से मिलेंगी, तो कब मिलेंगी, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो हमने मान लिया कि 7:x मिनट पर, 7:x मिनट पर वो आपस में मिल जाएंगी। तो फॉर्मूला हमारा 11/2m और -30h बराबर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। 11/2 मिनट कितनी है, तो x मिनट है, -30 गुणा आवर कितने हैं, तो 7 घंटे, 7 बजकर हैं इसलिए 7 बराबर थीटा का मान, क्योंकि मिल रही हैं वो तो इसलिए 0 रखेंगे हम थीटा का मान। ये हो जाता है 11/2x बराबर 7 से 21 मतलब 210 डिग्री। तो x का मान आ जाता है, ये दो उधर मल्टीप्लाई में होता है तो 210 दूनी 420 बटे में 11 आ जाता है। 2 की मल्टीप्लाई होती है और 11 से भाग होती है, तो ये कितना आ जाता है, ये हो जाता है 11 से काटते हैं हम, 11 तिया 33, 33 और 90 हो जाता है, 11 88 2/11, 38 सही 2/11, 38 सही 2/11 मिनट। तो अब समय कितना होगा, हमसे समय पूछा था कब, तो 3:38 सही 2/11 मिनट, इतना समय होगा जब वो आपस में मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो कोई भी सवाल है अपना, सभी में यही फॉर्मूला लगना है कि 11/2m और -30h। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच पूछा है कि कब मिलेंगी आपस में। तो 5 से 6 बजे के बीच फॉर्मूला लगना हमें 11/2m और -30h बराबर थीटा। अब 11/2 मैंने मान लिया 5 बजकर x मिनट हो रही होंगी, 5 बजकर x मिनट, तो 11/2 गुणा मिनट कितनी हो रही है, तो x -30 और गुणा घंटे कितने हैं, तो 5 और बराबर 0 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक सवाल में बता रहा हूं मैं, क्योंकि मिलना है उन्हें इसलिए थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो 11/2x बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15, 150 डिग्री। तो x का मान आ जाता है, 2 उधर मल्टीप्लाई में जाता है तो 150 दूनी 300 और बटे में 11 आ जाता है। अब 11 से इसे भाग करते हैं, कितना आता है, 11 दूनी 22, 80 हो जाते हैं, 11 7 77 और 3/11।
11 दूनी 22, 80, 8 सत्ते 77, 3/11 सही है। तो समय कितना होगा वो? तो समय हो जाएगा हमारा 5:27 सही 3/11 मिनट। 5:27 सही 3/11 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। इसके इतने सवाल ही काफी हैं इस वाले टाइप के। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। तो जब भी मिलने के लिए बोला जाए तो हमें थीटा का मान रख देना 0। नेक्स्ट टाइप हमारा चौथा टाइप है कि जब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल हो, या कहा जाए कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोनों सुइयां, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक, तो अब का पूछा गया है कि एक दूसरे के विपरीत हो। तो विपरीत का मतलब होता है कि मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी, सबसे पहले वाली क्लास हमारी, तो उसमें कहा था कि विपरीत का मतलब होता है कि 180 डिग्री एंगल, जो दोनों सुइयों के बीच में कोण लेना हमें, वो 180 डिग्री लेना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें कहा गया है कि 3 से 4 बजे के बीच कब घंटा व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब देखिए, इसमें कहा गया विपरीत, तो विपरीत का मतलब है कि थीटा हमें कितना रख देना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो थीटा हमें मानकर चलना है कि 180 डिग्री दिया है। अब 3 से 4 बजे के बीच पूछा है, तो हम कहेंगे कि 3 बजकर कुछ मिनट हो रही होंगी। 3 बजकर कुछ मिनट, तो सपोज करो कि 3 बजकर x मिनट हो रही हैं। 3 बजकर x मिनट हो रही हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला प्रत्येक में यही लगना है कि 11/2m और -30h बराबर थीटा, यह फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें रखो मान 11/2, मिनट कितनी हो रही है, तो x -30, घंटे कितने, 3, बराबर 180 डिग्री थीटा का मान है। तो 11/2x, 30 या 90 हो जाता है ये, बराबर 180 डिग्री। तो 11/2x बराबर हो जाता 180 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। तो ये कितने हो जाते हैं, 270 डिग्री। 180 और 90, 270 डिग्री हो जाते हैं। अब x का मान कितना आ जाता है, 2 उधर मल्टीप्लाई में पहुंचता है, तो 27 दूनी 54, 540 डिग्री और बटे 11। तो ये हो जाता है 11 से 4 बार 44 और 10 बचते हैं, तो हो जाता है 11×9 = 99, 1/11, 49 मिनट, 49 सही 1/11 मिनट। तो इतना टाइम हो रहा होगा, मतलब जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो प्रत्येक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना, आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना, बस इसे ही फॉर्मूले को याद रखना आपको, इसी में मान रखते जाना है। अगर एंगल पूछा है तो एंगल निकल जाएगा इससे, टाइम पूछा है तो टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पूछा है कि 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो मैं कहता हूं कि 6 बजकर x मिनट हो रही होंगी। कितनी हो रही होंगी वो, 6 बजकर x मिनट। तो 6 बजकर x मिनट का मतलब है 11/2 मिनट हो रही हैं x -30 गुणा h, 6 घंटे बराबर 180 डिग्री। फॉर्मूले में मान रखो बस और आंसर आ जाता है। 11/2x -3 × 18, 180 डिग्री
और बराबर 180 डिग्री। 11/2x बराबर हो जाता है, ये उधर 180 जाता है प्लस में, तो 180 ये वाले और 180 ये वाले आते हैं, तो ये हो जाते हैं 360। तो 11/2x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाता है, ये दो उधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो 36 दूनी 72, 720 डिग्री और बटे 11। तो यह हो जाता हमारा 11 छंग 66, 6 60 हो जाते हैं, 11 पंजे 55 और 5/11, 65 सही 5/11 मिनट। अगर टाइम पूछा, अब पूछा हमसे समय, तो समय कितना हो रहा होगा, समय हो रहा होगा 6:65 सही 5/11 मिनट। तो ये गलत हो जाएगा देखो, क्योंकि कभी भी मिनट इतनी नहीं होती। 65 मिनट आपने कभी देखा सुना हुआ कि हाँ 65 मिनट हुई हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। 65 मिनट कभी नहीं होती, इसका मतलब है कि 1 घंटा और बढ़ जाएगा। मतलब ये समझो कि 7 बज जाएंगे, फिर 1 घंटा अगर इसमें बढ़ाते हैं हम तो 7:05, जबकि पूछा है 6 से 7 बजे के बीच, तो वो तो 7 से आगे बढ़ जाता, इसलिए ये गलत हो जाता। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको कल फॉर्मूला ये बताया था कि 11/2 को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ये जो चिन्ह होता माइनस का ना होकर इस प्रकार से होता, मतलब अगर एक बड़ा आ रहा है, अगर ये बड़ा है तो इसमें से एक घट जाएगा, ऐसा होता है। मतलब 30h माइनस 11/2m बराबर थीटा। चाहे तो आप इसको रख सकते हैं चाहे इसको। तो अगर इससे आपका गलत आंसर आता है इस वाले से, तो आपको ये रखना है। तो अब हमें कौन सा रखना है, नीचे वाला, क्योंकि 65 कभी मिनट होती नहीं है। अगर 65 मिनट होंगी तो वो 1 घंटा और जुड़ जाएगा उसमें। तो अब रखना हमें 30h माइनस 11/2m और बराबर थीटा। तो 30 गुणा h का मान है 6 माइनस 11/2 और मिनट है x बराबर 180 डिग्री। 3 चंग 18, 180 डिग्री माइनस 11/2 x बराबर हो जाता 180 डिग्री। अब देखो इधर अगर ये 180 किस चीज में, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 11/2x बराबर 180 डिग्री और माइनस में आता 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाता है, तो माइनस के 11/2x बराबर हो जाता है 0। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 0 मिनट। तो इसका मतलब ये होता है कि 6 से और 7 बजे के बीच कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 6 से 7 बजे के बीच कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो कब बनेगा वो, 0 मिनट पर, मतलब 6:0 का मतलब है 6 बजे। तो 6 बजे हमारा वो कोण बनेगा, ना कि 6 से और 7 बजे के बीच में। तो बीच में नहीं बनेगा, 6 बजे बनेगा। मैंने आपको कल बताया था, जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी उसमें बताया था कि जो 180 डिग्री का कोण है वो 24 घंटे में कितनी बारी बनता था, तो मैंने बताया था आपको 22 बार। 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण 22 बारी बना था। बनना चाहिए कितने, 24 बार, क्योंकि 1 घंटे में एक बारी बनना चाहिए। तो 1 घंटे में एक बारी बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है वो 22 बार। तो एक तो यहाँ पर हो जाता है वो कैंसिल, मतलब 6 से 7 बजे के बीच 1 घंटे में कभी नहीं बनता। तो एक तो ये वाला घट जाता है, होते हैं फिर 23। एक और घट जाता है ऐसी, एक होता है फिर 5 से 6 बजे के बीच। तो हमारा ना तो 5 से 6 बजे के बीच कभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और ना ही 6 से 7 बजे के बीच कभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। केवल 6 बजे बनता है। तो इन 2 घंटों में एक बार बनता है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाता है 6 बजे। तो 6 से 7 बजे के बीच कभी एंगल 180 डिग्री का नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में आएगा आपका कि 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो वहां पर आपको टिक कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि 9 से 10 बजे के बीच पूछा, 9 से 10 बजे के बीच। तो हम कहेंगे कि 9:x मिनट हो रही होंगी, 9:x मिनट हो रही होंगी। तो फॉर्मूला हमारा 11/2m और माइनस 30h बराबर थीटा। तो 11/2 मिनट कितनी है x, माइनस 30 गुणा आवर कितनी है 9 बराबर थीटा का मान है 180 डिग्री।
ये हो जाता है 11/2x और माइनस 9×27 270 डिग्री बराबर 180 डिग्री। उसके बाद 11/2x बराबर हो जाता है 180 डिग्री और प्लस 270 डिग्री, इधर प्लस में आता है। तो 11/2x बराबर हो जाता है 270 और 180, 0 8 7 15, 2 और 1 3 1 4, 450। एक्स का माना जाता है 2 उधर मल्टीप्लाई में जाता है तो 900 और बटे 11, ये हो जाता है 11×8 = 88, 20, 11 का ना 11 और कितने बचते हैं फिर 9, 9/11 मिनट। तो ये भी देखो आपका ये भी गलत आया है, कभी भी 81 मिनट नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें फॉर्मूला किस टाइप से रखना पड़ेगा, ये उल्टा करके रखना पड़ेगा, मतलब 30h पहले रखना पड़ेगा, 30h और माइनस 11/2m, ये हमारा हो जाता है गलत। इस वाले फॉर्मूले से अब सवाल नहीं होने का ये वाला, क्योंकि 81 मिनट कभी होती नहीं है। अगर 81 मिनट होंगी तो इसका मतलब है कि हम 1 घंटा और बढ़ जाएंगे, फिर 10 बज जाएंगे, वो 10 बजकर कुछ मिनट, जबकि पूछा 9 से 10 बजे के बीच। तो देखिए ये क्या हो जाता है बराबर थीटा, तो 30 गुणा 9 माइनस 11/2x और बराबर 180 डिग्री, 9×27 270 माइनस 11/2x बराबर 180 डिग्री। तो माइनस के 11/2x बराबर हो जाता है 180 डिग्री और माइनस 270 डिग्री, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाता है माइनस में। तो ये 0, 17 में 60, 9, 90 बचते हैं, माइनस के 11/2x, ये माइनस के बचते हैं 90, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर हो जाता है 180 डिग्री और बटे 11, 11 से काटते हैं इसे तो 11 का ना 11 बचते 8, 7, 70, 11 6 66, 4/11, तो 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। तो सही समय क्या होता है हमारा, समय हो जाता है 9:16 सही 4/11 मिनट, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।